हेलो एंड वेलकम टू करंट अफेयर्स कैप्सूल। इसमें हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स। और ये जो टॉपिक है वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यूज़फुल है, चाहे आपकी बैंकिंग हो, एसएससी हो या फिर यूपीएससी। तो हम इसे पढ़ेंगे मंथली 2 पार्ट्स में, और उसको हम फर्दर डिवाइड करेंगे डिफरेंट कैटेगरीज में, ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। तो इस वीडियो में हम देखेंगे नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़ पार्ट 2। लास्ट वीडियो में हमने पार्ट 1 देखा था, ठीक है। तो इसमें हम पार्ट 2 देखेंगे 15 से 30 जून के बीच में। ओके, और आखिरी तक बने रहेंगे वीडियो में, क्योंकि स्टार्टिंग में हम डिटेल में पढ़ेंगे और एंड में इसे समरी के फॉर्म में रिवाइज करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सेंटर टू अलोकेट ₹3000 crore फ्रॉम पीएम केयर्स फॉर वेंटिलेटर सप्लाई एंड माइग्रेंट वेलफेयर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलोकेट किया है 3000 करोड़ रुपीज़। कहाँ से? पीएम केयर फंड से, ठीक है। ताकि जो वेंटिलेटर है वो बनाने के लिए, एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ माइग्रेंट लेबर्स। और इसके लिए सेंटर ने 2000 करोड़ जो है वो 50,000 जो है मेड इन इंडिया वेंटिलेटर बनाने के लिए खर्च किए हैं, ठीक है, इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। और जो उसमें से 1000 करोड़ जो है वो अभी रिलीज़ किए गए हैं, ठीक है। तो हमें ये अमाउंट याद रखना है कि कितना अमाउंट अलोकेट किया है फॉर द सप्लाई ऑफ वेंटिलेटर एंड माइग्रेंट्स वेलफेयर। तो 3000 करोड़ रुपीज़, ठीक है। Central government approved ₹412.19 crore for the implementation of जल जीवन मिशन इन तेलंगाना। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जल जीवन मिशन जो है उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एलोकेट किए थे फंड्स महाराष्ट्र, कर्नाटक और त्रिपुरा को। अभी इस बार जो है तेलंगाना को भी अप्रूव किया गया है। कितना? 412.19 करोड़, ओके। और सेंटर होपफुल है कि स्टेट जो है विल प्रोवाइड 100% टैप कनेक्शन टू ऑल रूरल हाउस होल्ड 2020-21 तक, ठीक है। और ये पहला राज्य बन जाएगा जो कि अचीव करेगा हर घर जल राज्य, ओके। तो ये अमाउंट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, 412.19 करोड़ टू तेलंगाना, ओके। फर्स्ट ऑनलाइन एडिशन ऑफ केन्स फिल्म मार्केट 2020 लॉन्च्ड वर्चुअल इंडिया पैविलियन इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर। तो हमारे जो मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग प्रकाश जावड़ेकर जी है, उन्होंने इनॉग्रेट किया है, मतलब इनॉग्रेशन किया है ऑफ द वर्चुअल इंडिया पैविलियन एट केन्स फिल्म मार्केट 2020। तो ये बेसिकली प्लेटफॉर्म है इंडिया पैविलियन, जिसके थ्रू जो इंडियन फिल्म्स है वो केन्स फेस्टिवल जो होता है एनुअली, वहाँ पे जो डिफरेंट टाइप्स के मूवीज़ दिखाए जाते हैं, तो इंडियन मूवीज़ को उसके साथ कनेक्ट करने के लिए ये इनॉग्रेशन किया है वर्चुअल इंडिया पैविलियन, ठीक है। और ये इन्होंने भी बुकलेट एंड पोस्टर ऑफ द 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ये भी उन्होंने अनवील्ड किया है, विच इज़ शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन गोवा, ओके। और एनडीएफसी फिल्म बाज़ार जो है वो पार्टनर करेगा कैन फिल्म मार्केट के साथ, ठीक है। तो हमें इतना याद रखना है कि फर्स्ट ऑनलाइन एडिशन ऑफ कैन फिल्म मार्केट लॉन्च्ड, और वर्चुअल इंडिया पैविलियन का जो इनॉग्रेशन है वो प्रकाश जावड़ेकर जी ने किया है, ठीक है। एमएसएमई लॉन्चेस फंडिंग स्कीम डिस्ट्रेस एसेट्स फंड सबऑर्डिनेट डेब्ट फॉर एमएसएमईज टू हेल्प द डिस्ट्रेस्ड एमएसएमई सेक्टर। तो हमारे एमएसएमई मिनिस्टर जो है नितिन गडकरी जी, उन्होंने लॉन्च किया है क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर द सबऑर्डिनेट डेब्ट विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज डिस्ट्रेस्ड एसेट्स फंड सबऑर्डिनेट डेब्ट फॉर एमएसएमई। जो अभी एमएसएमई लॉस में जा रहे हैं उनको सपोर्ट करने के लिए फाइनेंशियली ये स्कीम लॉन्च की गई है। और इसमें 2,000 करोड़ जो है, सॉरी 20,000 करोड़ गारंटी दी जाएंगी 2 लाख एमएसएमई के लिए, ठीक है। और ये स्कीम जो है वो दी जाएंगी क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर एमएसएमई, इसमें से ये फंड से दिया जाएगा, ओके। तो ये अमाउंट इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, 20,000 करोड़ फॉर द 2 लाख एमएसएमईज, ठीक है। और ये स्कीम का नाम भी याद रखना है, डिस्ट्रेस्ड एसेट्स फंड सबऑर्डिनेट डेब्ट, ओके। जितेंद्र सिंह ई इनॉग्रेट्स पुणेजा ब्रिज
एंड देविका ब्रिज इन जम्मू एंड कश्मीर। तो मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और साथ ही मिनिस्टर ऑफ स्टेट पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस और एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस के जो मिनिस्टर है जितेंद्र सिंह, उन्होंने इनॉग्रेट किया है पुनेजा ब्रिज और देविका ब्रिज इन जम्मू एंड कश्मीर। ओके। और कौन से डिस्ट्रिक्ट में? डोडा एंड उधमपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। और इन्होंने जो है इसको वर्चुअली इनॉग्रेट किया है और बोथ द ब्रिजेस जो है कंस्ट्रक्ट किए गए थे बाय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ओके। तो हमें इसमें याद रखना है कि ये नेम इंपॉर्टेंट है, पुनेजा ब्रिज और देविका ब्रिज। और कौन से डिस्ट्रिक्ट में? डोडा एंड उधमपुर डिस्ट्रिक्ट। इनॉग्रेट किए हैं बाय जितेंद्र सिंह। और जम्मू कश्मीर जो है उसके लेफ्टिनेंट जो है गवर्नर, वो कौन है? दैट इज जीसी मुर्मू। ओके। Harshvardhan released annual TB report 2020 prepared by Central TB Division, which shows 14% rise in TB patients in 2019। तो हमारे जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है डॉक्टर हर्षवर्धन और जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है अश्विनी कुमार चौबे, इन्होंने लॉन्च किया है एनुअल टीबी रिपोर्ट, जिसमें बताया गया है कि इस साल जो है अराउंड 24.04 लाख टीबी पेशेंट्स थे 2019 में। ठीक है, जो कि 14% इंक्रीज है एज कम्पेयर टू 2018। ओके। तो हमें याद रखना है कि जो टीबी रिपोर्ट है वो रिलीज़ किया गया है बाय हर्षवर्धन एंड अश्विनी कुमार चौबे, और इस साल जो है 24.04 लाख टीबी पेशेंट्स थे 2019 में। ठीक है। MSD and IBM joined hands to launch Skills Build Reginate एंड स्किल्स बिल्ड इनोवेशन कैंप। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग जो है DGT, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसने मिलकर IBM के साथ लॉन्च किया है फ्री डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है स्किल्स बिल्ड रेजिनेट एंड स्किल बिल्ड इनोवेशन कैंप। ये लॉन्च किया है ताकि जो रिसोर्सेज है वो जॉब सीकर्स और बिजनेस ओनर जो है उनको अवेलेबल किए जा सके। ठीक है, अंडर द भारत स्किल्स लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ DGT। ओके। तो हमें इसमें याद रखना है कि MSD और IBM ने मिलकर लॉन्च किया है स्किल्स बिल्ड रेजिनेट और स्किल्स बिल्ड इनोवेशन कैंप। ठीक है। और ये जो IBM है इसके CEO है अरविंद कृष्णा। नीति आयोग एंड ITF लॉन्च डिकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट इन इंडिया। तो नीति आयोग जो है उसने इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम के साथ मिलकर, जो कि आता है OECD के अंडर, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जिसका हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में। तो इन्होंने लॉन्च किया है कि डिकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन एनर्जी इकोनॉमिक प्रोजेक्ट इन इंडिया। ठीक है। ये 5 साल का प्रोजेक्ट है जो कि डेवलप करेगा पाथवे टुवर्ड्स लो कार्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है हमारा, उसमें कार्बन का एमिशन कम करने के लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। ओके। तो हमें याद रखना है कि नीति आयोग एंड ITF ने साथ में मिलकर ये डिकार्बनाइजिंग प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया है इंडिया में। ओके। इंडिया रिटेन्स इट्स पोजीशन एज द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑन PPP बेसिस फॉर 2017। चाइना टॉप्स अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक डाटा। तो वर्ल्ड बैंक डाटा के अकॉर्डिंग जो रिलीज किया गया है बाय इंडिया नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर, इन्होंने बताया कि इंडिया का जो है पोजीशन है दैट इज थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ परचेसिंग पावर पैरिटी। अब ये परचेसिंग पावर पैरिटी क्या होता है? इसमें जैसे कि दो कंट्रीज हैं, उनका करेंसी एक्सचेंज कैसा है उसको कंपेयर किया जाता है। ठीक है। और उनकी परचेसिंग पावर कितनी है बेसिकली वो देखा जाता है, और ये इंडिकेट किया जाता है थ्रू GDP। ओके। और इसमें जो है रेफरेंस ईयर 2017 का लिया गया था, और इसमें अकाउंटेड दैट फॉर 6.7% और 8,051 बिलियन आउट ऑफ द वर्ल्ड टोटल 119,547 बिलियन डॉलर। ठीक है, ऑफ द GDP। तो इतना तो पूछा जाएगा नहीं है जो है अमाउंट। हमें बस इतना याद रखना है कि इंडिया का जो रैंक है दैट इज थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑन PPP बेसिस, और जिसमें चाइना ने टॉप किया है दैट इज 16.4%,
और सेकेंड जो है दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स 16.3%। ठीक है। वर्चुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ रशिया इंडिया चाइना ट्रायलेटरल होस्टेड बाय मॉस्को रशिया। तो रशिया इंडिया और चाइना जो है उनकी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के थ्रू मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी। ठीक है। रिगार्डिंग द बॉर्डर टेंशन जो चल रहे थे इंडिया और चाइना के बीच में गलवान वैली में, लद्दाख में, तो उस बेसिस पे ये मीटिंग हुई थी और इसमें तीनों कंट्रीज़ के फॉरेन मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है। और ये होस्ट किया था बाय रशियन फॉरेन मिनिस्टर सेरेगी लैवरोव इन मॉस्को रशिया। ओके। और इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर थे दैट इज़ सुब्रमण्यम जयशंकर, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है। तो हमें याद रखना है कि वर्चुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ रशिया इंडिया चाइना ट्रायलेटर होस्टेड बाय मॉस्को। ओके। यूनियन गवर्नमेंट ग्रांटेड रुपीज़ 500 करोड़ इमरजेंसी फंड्स टू आर्म फोर्सेस फॉर वॉर प्रिपेयर्डनेस। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 500 करोड़ इमरजेंसी फंड जो है वो आर्म फोर्सेस के लिए अलोकेट किए गए हैं। ठीक है। किस लिए? अभी जो चाइना और इंडिया के बीच में जो बॉर्डर टेंशन चल रहे थे उसके लिए जो है वॉर के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, इसलिए 500 करोड़ इमरजेंसी फंड्स दिए गए हैं। ठीक है। टू ऑल द 3 डिफेंस सर्विसेज दैट इज आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स। ओके। तो हमें याद रखना है कि यूनियन गवर्नमेंट ग्रांटेड रुपीज़ 500 करोड़ इमरजेंसी फंड्स टू आर्म फोर्सेस। प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेट्स आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान। तो प्राइम मिनिस्टर जी ने लॉन्च किया है आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार योजना थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फॉर द माइग्रेंट वर्कर्स ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है। तो जो भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो वापस आए हैं उत्तर प्रदेश में, तो उनको वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी देने के लिए और लोकल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ये लॉन्च किया है अभियान, जिसमें कि 1.25 करोड़ पीपल जो है कवर किए जाएंगे इन उत्तर प्रदेश। ओके। और ये जो स्कीम है इट इज़ लॉन्च्ड इन 31 डिस्ट्रिक्ट्स विथ मोर देन 25,000 रिटर्नीज। ओके। तो हमें याद रखना है कि आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान जो है प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है। कर्नाटका बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू अमेंड इंडस्ट्रीज फैसिलिटेशन एक्ट फॉर स्मॉल मीडियम एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। तो कर्नाटका गवर्नमेंट ने अमेंड किया है द कर्नाटका इंडस्ट्रीज फैसिलिटेशन एक्ट 2002, जिसमें कि ये डिसाइड हुआ था कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टेट में आ सके। ओके। इसके लिए ये अमेंड किया गया है और ये कैबिनेट मीटिंग में डिसाइड किया गया था जो कि चेयर बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका BS येदुरप्पा। ओके। इसके पहले गुजरात और राजस्थान में अमेंड किया गया था फॉर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, पर कर्नाटका ने स्मॉल मीडियम एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री के लिए किया है अमेंड। ओके। तो हमें याद रखना है कि कर्नाटका बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू अमेंड इंडस्ट्री फैसिलिटेशन एक्ट फॉर स्मॉल मीडियम एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। नीति आयोग लॉन्च्ड बिहेवियर चेंज कैंपेन नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल एंड वेबसाइट। तो नीति आयोग ने इन पार्टनरशिप विथ बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, फिर उसके साथ ही सेंटर फॉर सोशल एंड बिहेवियरल चेंज CSBC ऑफ अशोका यूनिवर्सिटी और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इन्होंने साथ में मिलकर लॉन्च किया है बिहेवियर चेंज कैंपेन नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल एंड इट्स वेबसाइट। तो इसके थ्रू जो है सिटीजन को एजुकेट किया जाएगा अबाउट द वेयरिंग ऑफ मास्क और कोविड-19 के बारे में एजुकेट किया जाएगा। ठीक है। और यह कैंपेन हैज़ बीन फॉर्मुलेटेड अंडर द गाइडेंस ऑफ एम्पावर्ड 6 ग्रुप चेयर्ड बाय नीति आयोग CEO अमिताभ कांत। ठीक है। तो हमें याद रखना है कि नीति आयोग ने लॉन्च किया है बिहेवियर चेंज कैंपेन नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल एंड वेबसाइट। ओके। मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ डिफेंस श्री श्रीपाद नाइक इनॉग्रेट्स टुडे डिफेंस कॉन्क्लेव 2020 इन गुजरात। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है ऑफ डिफेंस श्रीपाद नाइक ने इनॉग्रेट किया है 2 days डिफेंस कॉन्क्लेव 2020 इन गुजरात थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है। और ये कॉन्क्लेव जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया था बाय कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री, फिर गुजरात एंड सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स। ठीक है। और ये जो कॉन्क्लेव हेल्ड किया गया था इन डिफेंस एंड एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर
ताकि जो हमारा डिफेंस सेक्टर है उसको स्ट्रॉन्ग किया जा सके। ओके, फोकसिंग इन स्ट्रॉन्ग डिफेंस इज ग्रेट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड हेल्प्स इन जॉब क्रिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग। ओके, तो हमें याद रखना है कि 2 दिन का डिफेंस कॉन्क्लेव 2020 का गुजरात में ऑर्गेनाइज किया गया था बाय मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ डिफेंस श्रीपाद नाइक। Shri Mandavia inaugurates India's first ever largest virtual healthcare and hygiene expo 2020 organized by FICCI। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर शिपिंग एंड केमिकल फर्टिलाइजर जो है मनसुख मंडाविया, इन्होंने लॉन्च किया है वेबिनार ऑफ इंडियाज फर्स्ट 5 डे लॉन्ग वर्चुअल एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस, जिसका नाम है वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020। और ये ऑर्गेनाइज किया गया था बाय फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स एंड कॉमर्स इंडस्ट्री एंड सपोर्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। और इसका एम क्या था ये कॉन्फ्रेंस का, ताकि जो फार्मास्यूटिकल्स जो है एंड हेल्थ हाइजीन सेक्टर, इसमें डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ किया जा सके। ठीक है, तो इस मकसद से ये लॉन्च किया गया था। तो हमें याद रखना है कि हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 इनॉग्रेटेड बाय श्री मंडाविया एंड ऑर्गेनाइज्ड बाय फिक्की। ओके, कल्चर मिनिस्ट्री सेलिब्रेटिंग संकल्प पर्व टू प्लांट ट्रीज फ्रॉम 28 जून टू 12 जुलाई 2020। तो कल्चरल मिनिस्ट्री जो है वो 2 हफ्ते का संकल्प पर्व मनाएंगी फ्रॉम 28 जून टू 12 जुलाई 2020। ओके, तो ये जो संकल्प पर्व है ये बेसिकली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बताया है कि इसमें कि जो 5 पेड़ है हमारे, जो कि हमारे भारत का एक कल्चरल मतलब हर्बल हेरिटेज है ऑफ आवर कंट्री, उसको आइडेंटिफाई किया गया है। उसके नाम है बरगद, आंवला, पीपल, अशोका एंड भील। ओके, तो हमें याद रखना है कि संकल्प पर्व सेलिब्रेटेड बाय कल्चरल मिनिस्ट्री फ्रॉम 28 जून टू 12 जुलाई 2020। ओके, सेंटर सैंक्शंस एडिशनल ₹1691 crore फॉर रोड कंस्ट्रक्शन इन जम्मू कश्मीर एंड उत्तराखंड। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया है एडिशनल ₹1691 करोड़ कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवेज बाय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो BRO जो है वो हाईवेज कंस्ट्रक्ट करेंगी जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में 2020-21 में। ठीक है, अभी जैसे डिस्प्यूट शुरू है बॉर्डर एरियाज़ में, तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा रोड वहाँ पे कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे। और इस अमाउंट में से ₹1351.10 करोड़ जो है वो अलोकेट किया गया है टू द एरियाज़ ऑफ जम्मू कश्मीर, और ₹340 करोड़ जो है वो दिए जाएंगे उत्तराखंड को। ओके, तो हमें याद रखना है कि 1691 करोड़ जो है एडिशनल रोड कंस्ट्रक्शन के लिए दिए जाएंगे जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड को। ठीक है, जिसमें से 1351 करोड़ जो है वो मिलेंगे जम्मू कश्मीर को और 340 करोड़ जो है वो उत्तराखंड को दिए जाएंगे। नशा मुक्त भारत एनुअल एक्शन प्लान 2020-21 फॉर 272 मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स ई लॉन्च बाय रतन लाल कटारिया। तो रतन लाल कटारिया जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के मिनिस्टर हैं, उन्होंने वर्चुअली लॉन्च किया है नशा मुक्त भारत एनुअल एक्शन प्लान 2020-21 के लिए 272 मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में फ्रॉम न्यू दिल्ली टू ऑब्जर्व इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग ऑन जून 26, 2020। ठीक है, तो ये जो दिन था इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, जो 26 जून को मनाया जाता है, जिसकी थीम थी बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। तो इसे ऑब्जर्व करने के लिए ये जो एक्शन प्लान है वो लॉन्च किया है, जिसका नाम है नशा मुक्त भारत। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि नशा मुक्त भारत जो है वो लॉन्च किया गया है बाय रतन लाल कटारिया। फर्स्ट इंडो भूटान जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट फॉर 600 मेगावाट खोलोंगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट साइंड। सो भूटान गवर्नमेंट और खोलोंगचू हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड जो है उन्होंने साइन किया है कंसेशन एग्रीमेंट फॉर 600 मेगावाट खोलोंगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जो कि जॉइंट वेंचर है इंडिया और भूटान का। मतलब इंडिया और भूटान जॉइंटली इस प्रोजेक्ट को डेवलप करेंगी। कहाँ पे? इन थिम्पू। ठीक है, और ये जो प्रोजेक्ट है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा जो 2 वेंचर कंपनी है, जिसका नाम है
खोलोंगचो हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड, जो कि वेंचर कंपनी फॉर्म बिटवीन ड्रंग ग्रीन पावर कॉरपोरेशन ऑफ भूटान और इंडिया की जो है उसका नाम है सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि इंडो भूटान जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट, और ये प्रोजेक्ट जो है दैट इज खोलोंगचो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। उत्तराखंड डेवलप्स इंडियाज फर्स्ट lichen पार्क टू कंजर्व जुरासिक इरा प्लांट इन मुंशियार। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ उत्तराखंड जो है उन्होंने डेवलप किया है इंडिया का पहला lichen पार्क इन मुंशियार, जो कि पित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में है उत्तराखंड में के। ओके, एज अ रिसर्च सेंटर विथ ओवर 150 lichen स्पीशीज ऑफ जुरासिक इरा प्लांट। ठीक है, और ये इनॉग्रेट किया गया था ऑन 27 जून 2020, और इसका डेवलपमेंट प्रोसेस जो है ऑफ 1.5 एकर्स पार्क ये 2019 में चालू हो गया था। ओके, तो हमें याद रखना है कि उत्तराखंड ने डेवलप किया है फर्स्ट lichen पार्क मुंशियार में। यूनियन एचआरडी मिनिस्टर श्री रमेश पोखरियाल निशंक वर्चुअली पार्टिसिपेटेड इन G20 एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्चुअल एजुकेशन मिनिस्टर्स मीटिंग। तो एचआरडी मिनिस्टर जो है हमारे रमेश पोखरियाल निशंक, इन्होंने पार्टिसिपेट किया है G20 एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्चुअल एजुकेशन मिनिस्टर के साथ जो मीटिंग हुई थी उसमें। ठीक है, और ये जो है मीटिंग इसका फोकस था ऑन द इफेक्ट्स ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक ऑन एजुकेशन सेक्टर। ठीक है, तो एजुकेशन सेक्टर में इसका जो कोविड-19 की वजह से जो इफेक्ट्स हो रहे हैं तो उसके ऊपर डिस्कस करने के लिए ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि रमेश पोखरियाल निशंक जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया है G20 एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्चुअल एजुकेशन मिनिस्टर्स मीटिंग। ओके, COVID-19 to push additional 120 million children into poverty in South Asian region according to UNICEF report। तो न्यूयॉर्क बेस्ड जो है यूनिसेफ दैट इज़ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, इन्होंने रिपोर्ट रिलीज़ की है और बताया है कि 240 मिलियन जो है वो चिल्ड्रन क्लासीफाई किए गए एज पुअर, और कोविड-19 सिचुएशन की वजह से उसमें और बढ़ोतरी हो जाएंगी और 120 मिलियन मोर पीपल मोर चिल्ड्रन विल बी एडेड टू इट, और टोटल हो जाएंगी उसकी 360 मिलियन। ठीक है, और ये जो है पावर्टी में चले जाएंगे अगले 6 महीने में। ओके, तो हमें याद रखना है कि ये जो रिपोर्ट है ऑफ 120 मिलियन चिल्ड्रन इनटू पावर्टी इन साउथ एशियन रीजन रिलीज की गई है बाय यूनिसेफ। पाकिस्तान रिमेन्स इन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ग्रे लिस्ट। तो पेरिस बेस्ड FATF जो है उसने अपने तीसरे मीटिंग में अंडर द चाइनीज प्रेसिडेंसी ऑफ जैंगमिन लियू उन्होंने फिर से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया है टिल अक्टूबर 2020। ठीक है, और पाकिस्तान जो है उनको मतलब बार बार वार्निंग देने के बाद भी पाकिस्तान ने टेरर फंडिंग पे रोकने लगाई और वहाँ पे टेररिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो इसकी वजह से उनको वापस से डाल दिया गया है ग्रे लिस्ट में। ठीक है, और हमें यह भी याद रखना है कि जर्मनी विल टेक ओवर द प्रेसिडेंसी ऑफ FATF फ्रॉम जुलाई 2020 फॉर अ ईयर। ठीक है, तो एक साल के लिए जर्मनी जो है प्रेसिडेंसी करेंगे FATF की जुलाई से। India became 12th largest holder of US government securities with holdings of $157.4 billion in April end 2020 in which Japan tops। तो यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी डिपार्टमेंट डाटा के अकॉर्डिंग इंडिया का जो है 12th रैंक है इन टर्म्स ऑफ US गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होल्डिंग एट द एंड ऑफ अप्रैल 2020। ठीक है, और ये जो होल्डिंग है दैट इज ऑफ $157.4 बिलियन, और सबसे ज़्यादा US गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है वो जापान के पास है दैट इज 1.266 ट्रिलियन USD। ठीक है, फॉलोड बाय चाइना एंड यूनाइटेड किंगडम। ओके, तो हमें याद रखना है कि इंडिया का जो रैंक है दैट इज 12th रैंक विथ होल्डिंग्स ऑफ $157.4 बिलियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, इंडिया कमिटेड $10 million to UNRWA over next 2 years during extraordinary virtual ministerial pledging conference। तो वर्चुअल मिनिस्टर प्लेजिंग कॉन्फ्रेंस में फॉर यूनाइटेड नेशंस रिलीफ वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टाइन रिफ्यूजीज इन द नियर ईस्ट
जो UNRW है उसके लिए इंडिया ने अनाउंस किया है फॉर कंट्रीब्यूटिंग यूनाइटेड स्टेट्स $10 million, ठीक है, ओवर द नेक्स्ट 2 years। और ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ था इसमें इंडिया की तरफ से गए थे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर जो है वी मुरलीधरन, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि वी मुरलीधरन ने अटेंड किया था ये कॉन्फ्रेंस, और इंडिया ने जो है कंट्रीब्यूट किया था $10 million, ठीक है, फॉर UNRWA। विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड्स फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी आउटसाइड इंडिया, लॉन्च इन लॉस एंजल्स। तो एज पर द इंटरनेशनल योगा डे जो कि मनाया गया था ऑन 23 जून, ठीक है। तो वी मुरलीधरन जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, एंड PP चौधरी चेयरपर्सन ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स, इन्होंने जॉइंटली लॉन्च किया है वर्ल्ड्स फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी, दैट इज़ विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी इन लॉस एंजल्स, यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। और ये वर्चुअली लॉन्च किया गया है एट द इवेंट कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया इन न्यूयॉर्क, ओके। और इसके जो फर्स्ट चेयरमैन है उनका नाम है दैट इज़ योगा गुरु डॉक्टर HR नागेंद्र, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी जो है वो दुनिया की फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी है जो कि लॉन्च की गई है लॉस एंजल्स में, और इसके जो चेयरमैन है दैट इज़ योगा गुरु डॉक्टर HR नागेंद्र। COVID-19 widened educational divide, 2020 UNESCO's GEM report on inclusion and education, all means all। तो पेरिस बेस्ड जो यूनेस्को है उसने रिपोर्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है इंक्लूजन एंड एजुकेशन, ऑल मीन्स ऑल। और ये रिपोर्ट में बताया गया है कि 40% जो लो एंड लोअर मिडिल इनकम कंट्री जो है वहाँ पे जो गरीब बच्चे हैं उनको किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं किया गया है रिगार्डिंग एजुकेशन, ओके, ड्यूरिंग COVID-19 सिचुएशन। तो ये रिपोर्ट में बताया गया है। तो हमें याद रखना है कि यूनेस्को ने रिपोर्ट पब्लिश किया है जिसका नाम है इंक्लूजन एंड एजुकेशन, ऑल मीन्स ऑल। इंडिया रैंक्स 77th in terms of money deposited in Swiss bank, UK tops according to SNB Statistics 2019। तो स्विस नेशनल बैंक जो है उन्होंने स्टैटिस्टिक्स रिलीज़ किया है जिसमें बताया गया है कि इंडिया का जो रैंक है दैट इज़ एट 77th पोजीशन इन टर्म्स ऑफ मनी डिपॉजिटेड बाई सिटीजन इन द स्विस बैंक एट द एंड ऑफ द ईयर 2019, ठीक है। और इसमें जो जो है 0.06% ऑफ द मनी इज डिपॉजिटेड बाय फॉरेनर्स, ओके। और इसमें ब्रिटेन का जो है वो फर्स्ट प्लेस है जिनमें उनका शेयर है 27% ऑफ द टोटल डिपॉजिट, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि इंडिया का रैंक जो है 77th है इन टर्म्स ऑफ मनी डिपॉजिटेड इन स्विस बैंक, और इसमें यूके ने टॉप किया है। At 26th position, Bengaluru becomes India's only city in top 30 global startup ecosystem, ranking 2020 released by Startup Genome। तो स्टार्टअप जेनोम ने रिपोर्ट रिलीज किया है जिसका नाम है द न्यू नॉर्मल फॉर द ग्लोबल स्टार्टअप इकोनॉमी एंड द इम्पैक्ट ऑफ COVID-19। और ये रिपोर्ट में बताया गया है कि जो टॉप 30 स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसमें बेंगलोर का रैंकिंग 26 है, ओके। और इसी के साथ इसमें सिलिकॉन वैली US की जो है इसने टॉप किया है। और इसके साथ ही जो इमर्जिंग इकोसिस्टम रैंकिंग है वो भी रिलीज़ किया गया है जिसमें मुंबई ने टॉप किया है फॉलोड बाय जकार्ता ज़ुरिच, ओके। तो हमें याद रखना है कि बेंगलुरु का रैंकिंग 26 है इन ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम, और मुंबई का जो है रैंक 1 है इन 100 इमर्जिंग इकोसिस्टम, ठीक है। चाइना टू ज्वाइन UN आर्म्स ट्रेड ट्रीटी टू एनहांस वर्ल्ड पीस। तो स्टैंडिंग कमेटी ऑफ चाइना नेशनल पीपल कांग्रेस इन्होंने एग्री किया है टू ज्वाइन द यूनाइटेड नेशंस आर्म्स ट्रेड ट्रीटी, ठीक है। ये डिज़ाइन किया गया है टू कंट्रोल फ्लो ऑफ वेपन्स इनटू कॉन्फ्लिक्ट जोन्स। तो चाइना ने बेसिकली बोला है कि हम जो वेपन्स का यूज़ कम से कम करेंगे और दुनिया में शांति एस्टेब्लिश करेंगे, ऐसा बोला है चाइना ने। हालांकि ये चाइना का रवैया रहा है हमेशा कि ये डबल गेम खेलता है, बोलता कुछ और है और करता कुछ और है, ठीक है। तो इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, पर
ठीक है, हमें न्यूज़ है तो पढ़ना पड़ेगा। और एज पर द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसमें बताया गया है कि चाइना का जो है इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड बिहाइंड यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि चाइना ने ज्वाइन किया है यूएन आर्म्स ट्रेड ट्रीटी टू एनहांस वर्ल्ड पीस। द यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2020, HK UST टॉप्ड IIT रोपर रैंक 62nd एंड टॉप्ड अमंग इंडियन इंस्टीट्यूट्स। तो टाइम्स हायर एजुकेशन ने रिलीज़ किया है यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स, और जिसमें जो है यूनिवर्सिटीज़ 50 साल पुराने या 50 साल नए उनको मिला है। तो जिसमें 2 IIT है, जिसमें से IIT रोपर का जो रैंक है दैट इज़ 62nd एंड IIT इंदौर का रैंक है 64। ओके, और हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसमें टॉप पर है। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग में IIT रोपार का जो रैंक है 62nd है और IIT इंदौर का 64, और इसमें हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसने टॉप किया है। नासा रीनेम्स वॉशिंगटन हेडक्वार्टर आफ्टर मैरी जैक्सन, फर्स्ट ब्लैक इंजीनियर एट नासा। तो नासा ने अपना वॉशिंगटन हेडक्वार्टर का नाम जो है वो मैरी जैक्सन के ऊपर रखा गया है, जो कि फर्स्ट ब्लैक इंजीनियर थी नासा में। ठीक है, और हमें पता है कि अमेरिका में जो है अभी ब्लैक पर्सन की डेथ हो गई थी, तो उसके ऊपर वहाँ पे ब्लैक लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, तो इसलिए नासा ने भी जो है उसके हेडक्वार्टर का नाम अपने फर्स्ट ब्लैक इंजीनियर के ऊपर रखा है। ठीक है, तो हमें याद रखना है इसमें कि नासा रिनेम्स वॉशिंगटन हेडक्वार्टर आफ्टर मैरी जैक्सन। ओके, FATF फर्स्ट ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड रिलीज्ड, मोर जूनेटिक डिसीजेस इन फ्यूचर। तो FATF ने जो रिपोर्ट रिलीज़ किया है ऑन इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, जिसका नाम है मनी लॉन्ड्रिंग एंड द इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। ओके, और इसमें बताया गया है कि जो है एनिमल्स का जो व्यापार होता है उससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है दैट इज़ $7 to $23 बिलियन अ ईयर। ठीक है, तो ये ग्लोबल थ्रेट है, तो व्यापार जो हो रहा है दैट इज़ इलीगल ट्रेड, इसकी वजह से जूनोटिक डिसीजेस का भी खतरा है फ्यूचर में। ठीक है, ये भी बताया गया है। तो हमें याद रखना है कि FATF फर्स्ट ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड रिलीज्ड। ठीक है, 36th एशियन समिट चेयर्ड बाय वियतनाम हेल्ड बाय वीडियो कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट सेशन ऑन वुमेन एम्पावरमेंट इन द डिजिटल एज हेल्ड। तो 36th एशियन समिट हुई है जिसका थीम था कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव एशियन। ओके, और इसे चेयर किया गया था बाय वियतनामीज प्राइम मिनिस्टर जिसका नाम है नेगुएन जुएन फ्यूक। ओके, तो और ये पहली ही बार हुआ है कि जो है वुमेन एम्पावरमेंट में रिलेटेड जो है सेशन हुआ है डिजिटली। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि 36th एशियन समिट चेयर्ड बाय वियतनाम, और ये प्राइम मिनिस्टर जो है वियतनाम के, इनका नाम है नेगुएन जुएन फूक। ओके, इंडिया नेम्ड स्विट्जरलैंड्स टॉप 3 पार्टनर्स फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज ऑन टैक्स मैटर्स अकॉर्डिंग टू OECD ग्लोबल फोरम स्टडी। तो इंडिया का जो पोजीशन है दैट इज़ अमंग टॉप 3 पार्टनर्स, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड के साथ में रिगार्डिंग टैक्स मैटर्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए। ओके, और इसमें टॉप 2 पार्टनर्स हैं फ्रांस एंड जर्मनी। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि इंडिया टॉप 3 पार्टनर्स में है स्विट्ज़रलैंड के साथ रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज ऑन टैक्स मैटर्स। अभी हम समरी में इसे रिवाइज करेंगे। सेंटर अप्रूव्ड 3000 करोड़ फ्रॉम PM केयर्स टू वेंटिलेटर सप्लाई एंड माइग्रेंट वर्कर्स। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट अलोकेट्स 412.19 करोड़ फॉर जल जीवन मिशन टू तेलंगाना। फर्स्ट ऑनलाइन एडिशन केन्स फिल्म मार्केट लॉन्च्ड, और ये इनॉग्रेट किया गया था बाय प्रकाश जावड़ेकर। MSME लॉन्चेस फंडिंग स्कीम डिस्ट्रेस्ड एसेट फंड सबऑर्डिनेट डेप्ट MSME। जितेंद्र सिंह ई लॉन्चेस पुण्य ब्रिज एंड देविका ब्रिज इन जम्मू एंड कश्मीर।
Harshavardhan released annual TB report, 14% rise in TB patients 2019. MSD and IBM Skill Build, Reginate and Skill Innovative Camp. Niti Aayog and ITF decarbonizing transport project in India. India retains third largest economy on PPP basis for 2017 according to World Bank data. Virtual conference of Russia, India, China trilateral hosted by Moscow, Russia. ठीक है. Union government granted 500 crore to armed forces for war preparedness. Prime Minister inaugurates Atmanirbhar UP Rozgar Abhiyan. Karnataka becomes first state to amend Industries Act for small, medium and large industries. Niti Aayog launched behavior change campaign navigating the new normal and website. Sri Sripad Naik inaugurates Two-Day Defense Conclave 2020 in Gujarat. Sri Mandavya inaugurates Virtual Healthcare and Hygiene Expo 2020. Cultural Ministry celebrates Sankalp Parva to plant trees. Center sanctions 1691 crore for road construction in J&K and Uttarakhand. Nasha Mukta Bharat e-launched by Ratan Lal Kataria. फर्स्ट इंडो भूटान जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट जिसमें जो प्रोजेक्ट है 600 मेगावाट खोलोंगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट साइंड. ठीक है, और ये इंडिया भूटान का जॉइंट वेंचर है. ओके. उत्तराखंड डेवलप्स इंडियाज फर्स्ट लिचेन पार्क इन मुंशियारी. HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक participated in G20 extraordinary virtual education ministers meeting. COVID-19 to push 120 million children into poverty in South Asian region according to UNICEF. Pakistan remains in FATF grey list. India becomes 12th largest holder of US government security with holding of $157.4 million in April end 2020. India committed $10 million to UNRWA. Vivekananda Yoga University, world's first yoga university in Los Angeles. COVID-19 widened educational divide. According to UNESCO GEM report, India ranks 77th in terms of money deposited in Swiss bank. Bengaluru ranks 26th in global startup ecosystem ranking. China to join UN Arms Trade Treaty to enhance the world peace. Young University Rankings 2020. इसमें IIT रोबर का 62 रैंक है और IIT इंदौर का 64 है. और इसमें हांगकांग की जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है उसने टॉप किया है. ठीक है. नासा रीनेम्स वॉशिंगटन हेडक्वार्टर आफ्टर मैरी जैक्सन जो कि फर्स्ट ब्लैक इंजीनियर थी नासा में. FATF first global report on illegal wildlife trade released more zoonotic diseases in future. 36th Asian Summit chaired by Vietnam. India named in Switzerland's top 3 partners for information exchange on tax matters according to OECD Global Forum study. ठीक है. So that's all for this video. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा. अगले वीडियो में कुछ स्टेट्स के न्यूज़ बचे हैं वो हम कवर करेंगे. तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच.